हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज को। अगर आपको वीडियो देखना है, ऊपर लिंक आई बटन पे है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को। और आई प्रोमिस यू कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके माइंड में कोई भी डाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो कंटेनर्स हैं, इनमें वाटर ना तो किसी में ज्यादा है और ना ही किसी में कम है, दोनों में वाटर की अमाउंट क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो इस सिचुएशन के अंदर वाटर कौन से कंटेनर से कौन से कंटेनर के अंदर फ्लो करेगा, किसी भी कंटेनर से किसी कंटेनर में फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में अमाउंट क्या है, बिल्कुल इक्वल है। लेकिन वहीं पे हम क्या करें कि एक कंटेनर के अंदर वाटर के अमाउंट को थोड़ा बढ़ा दें, तो वाटर फ्लो करने लगेगा। कहाँ से, जो जहाँ पे जिस कंटेनर को आपने थोड़ा हाइट पे रखा है, उससे जो लोअर हाइट वाला कंटेनर है उसमें फ्लो करने लगेगा। ठीक वैसे ही जैसे ऊपर आपने सभी के सिटीज में पानी की टंकियां होंगी, ठीक गांव के अंदर भी पानी की टंकियां होती हैं, तो वहां से या अपने बाथरूम पे जो पानी की टंकी रखी होती है वहां से वाटर इजीली फ्लो कर जाता है। लेकिन वहीं अगर आपको नीचे से पानी को अगर ऊपर भेजना हो उस टंकी के अंदर, तो कैसे भेजेंगे आप। तो उसके लिए आपको मोटर ऑन करनी पड़ेगी और मोटर से आपको यानी हाई फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट है, वो क्या है, हमने पढ़ा था फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी चार्ज का फ्लो करना इलेक्ट्रिक करंट है। तो यहां पे चार्ज के बिना फ्लो करे, चार्ज के बिना फ्लो करे इलेक्ट्रिक करंट हो नहीं सकता। और इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस का फायदा क्या, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यहां पे बेनिफिट क्या। तो ठीक वैसा ही है कि जैसे आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि कोई एक सब्सटेंस है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। ठीक, यानी डिफ्यूजन प्रोसेस आपने पढ़ी थी। ठीक, तो जैसे कि आप किसी एक जैसे आपने चने भिगोए होंगे कभी, जो ग्राम होते हैं, चने होते हैं, वो क्या करते हैं आप, जैसे वो एक वाटर का कंटेनर है, उसके अंदर आपने कुछ चने डाल दिए, सुबह देखते हो तो वो उनकी साइज है वो थोड़ी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या होता है बेसिकली, बाहर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, चनों के अंदर जो ग्राम है, चने हैं, उनके अंदर क्या है, पानी है, उसके अंदर कम था। तो धीरे धीरे वो वाटर कहां चला गया, अंदर की तरफ चला गया। ठीक, तो यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करने की सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, उनका नेचर होता है कि वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहां फ्लो करते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक वैसे यहां पे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम बात करेंगे कि यहां कैसे काम करता है। तो देखिए, ये एक आपके पास कोई चार्ज है जिसको मैं बोलूंगा यूनिट चार्ज। जितना भी फिजिक्स आप पढ़ेंगे 11th 12th 10th, जितना भी आप आगे तरफ तक पढ़ेंगे, जितने सारे एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे, वो सारे हम किस पे पढ़ेंगे, यूनिट चार्ज पे पढ़ेंगे। तो यूनिट चार्ज आपका एक सिंगल, एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, और इसके लिए सारी बातें करते हैं। अब इस चार्ज के पास एक अपनी एक टर्म होती है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। देखिए, यहां पे मेरा जो फील्ड है वो कहां तक है भाई, जहां तक मेरी पहुंच है। मतलब कहने का मतलब, जैसे यहां पे मेरे पास कोई खड़ा हुआ है, क्या मैं उसको स्लैप कर सकता हूं, आराम से स्लैप कर सकता हूं ना। लेकिन यहां से थोड़ा दूर कोई खड़ा हुआ है जो जहां तक मैं पहुंच नहीं पा रहा, तो मुझे यहां से जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे फिक्स कर दिया जाए इस जगह पे, तो उसके बाद मैं क्या उसको स्लैप कर सकता हूं, नहीं कर सकता। इसका मतलब वो मेरा फील्ड नहीं है। यानी जहां तक मेरा हाथ जा पा रहा है वहां तक ही तो मेरा फील्ड है कि नहीं। ठीक, तो वैसे ही इस चार्ज का फील्ड, अब आपको पता है कि जो सेम चार्ज, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि जो सेम चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। नेगेटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव को रिपेल करता है। लेकिन जो डिफरेंट चार्जेज होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच अट्रैक्शन होता है। तो यहां पे अगर कोई मैं एक दूसरा चार्ज इसके पास लेकर के आऊं, भाई ये मेरे पास एक चार्ज है, ठीक, और इसके पास मैं एक और कोई चार्ज लेके आऊं, हो सकता है वो चार्ज पॉजिटिव हो, ठीक, हो सकता है वो चार्ज पॉजिटिव हो, या फिर हो सकता है वो चार्ज कैसा हो, नेगेटिव हो। लेकिन अगर मैं इसके पास कोई दूसरा चार्ज लेकर के आऊं, तो इनका भी तो अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ये भी जहां तक अपना इंपैक्ट रखते होंगे। तो अब जहां तक इस दूसरे चार्ज को, मान लो मैं इसको लेकर के आया, तो ये जो दूसरा चार्ज है, जब अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स को फील करने लगेगा, वो इस वाले चार्ज का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ गए ना कि नहीं। अगर इस चार्ज के पास किसी दूसरे चार्ज को लेकर के आया जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक, उस तक ये अपना रिपल्सन फोर्स, या तो रिपल्सन फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स,
अगर ये फील करवा सकता है, जिस पॉइंट तक करवा सकता है वहां तक इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। भाई इतने में ये मेरा फील्ड है, यहां तक अगर आएगा तो या तो तुझे अट्रैक्शन मिलेगा या तुझे क्या मिलेगा, या तो अट्रैक्शन मिलेगा या रिपल्सन मिलेगा। समझ गए ना। अगर सेम प्रॉपर्टी का होगा, पॉजिटिव होगा तो तेरे को दूर फेंक दूंगा, बाहर फेंक दूंगा। अगर तू डिफरेंट प्रॉपर्टी का हुआ, नेगेटिव हुआ तो तेरे को अंदर खींच लूंगा। मतलब अगर ये मेरा एरिया है, यहां तक तू आएगा तो मेरी वजह से तेरे को कुछ ना कुछ फील जरूर करना पड़ेगा, या तो अट्रैक्शन और या रिपल्सन। समझे बात को। तो वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्यों बताया, अब आगे ये बात आपको समझ में आएगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है समझने के लिए तैयार हो जाइए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो देखिए यहां पे मेरे पास इन्फिनिटी है, ये पॉइंट है इन्फिनिटी। तो ये क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक। और इन्फिनिटी पे ये मेरे पास कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मुझे एक चार्ज को, ये मेरे पास यहाँ पे एक और कोई चार्ज है ऐसा मान लेते हैं, ये मेरे पास कोई एक और चार्ज है पॉजिटिव, क्यों इसको मैंने ले लिया, एक और यूनिट चार्ज है, और इसको मुझे लेकर के जाना है कहाँ, इस चार्ज के पास, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो इसको मुझे लेकर के जाना है, चलिए मान लेते हैं। तो अब देखिए इस पॉइंट से इस चार्ज को मैं ले जाने लगा कहाँ पे, धीरे 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 हम लेकर के आए, और यहाँ पे कोई पॉइंट है दूसरा, एक और पॉइंट हम मान लेते हैं, यहां पे मान लेते हैं ये पॉइंट मान लिया हमने ए, ये हमने ए पॉइंट मान लिया। हम इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके, ध्यान रहे कहां पे लेकर के आए हैं, इन्फिनिटी से उठा करके कहां पे लेकर के आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आए हैं, किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इस चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आने में जो वर्क डन किया गया है, दैट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझे बात को। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अभी आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, ये इन्फिनिटी है, और इस इन्फिनिटी से कोई चार्ज को मैंने उठाया और दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में ले गया, तो इस चार्ज को यहां से मूव करके उसके फील्ड में ले जाने में, भाई वो चार्ज ऐसे आसानी से थोड़ी आने देगा, ऐसे बिल्कुल आसानी से तो आने नहीं देगा, वो भी तो खुद चार्ज है, या तो इसको अट्रैक्शन देगा या इसको रिपल्सन देगा। भैया नेगेटिव होता तो इसको अट्रैक्शन देता, पॉजिटिव होता तो रिपल्सन देता, पर कोई ना कोई फोर्स तो इस पे लगाएगा ना, तो जबरदस्ती हमें ले जाना पड़ेगा। वो पानी की टंकी वाली सी बात है, भाई बाथरूम की टंकी है ना, उससे पानी अपने आप चला आता है नीचे, लेकिन नीचे से जब पानी को ऊपर भेजना है क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। समझ गए ना बात को। जैसे साइकिल है, ये आप एक स्लोप देख पा रहे होंगे, इस पे जो साइकिल है चलेगी आराम से, साइकिल है वो नीचे चली जाएगी, हाथ छोड़ दो, पैडल छोड़ दो, हाथ मत छोड़ो सॉरी, पैडल छोड़ दो, है ना, तो उसके बाद साइकिल है वो आराम से चली जाएगी नीचे। समझे ना बात को। लेकिन भाई वो चली गई, लेकिन वहां से अगर ऐसे पहाड़ हो, ऐसे बिल्कुल सीधा पहाड़ हो ऊपर की तरफ, और फिर साइकिल को लेकर के आना, तब देखो कितना मजा आता है ना। तो उस पर कितना ज्यादा आपको वर्क डन करना पड़ता है, वो जो वर्क डन है। तो यहां पे भी इस चार्ज को हमें जबरदस्ती ले जाना है, कहां, इसके फील्ड में। भाई ले जा रहे हैं तो ऐसे आसानी से तो आने नहीं देगा, तो हमें जो मेहनत करनी पड़ी, वही क्या है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। वही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वही क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। समझ गए ना बात को। ठीक, तो इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहां से तो मैं राइट डाउन कर सकता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू, मेरे पास होगा वर्क डन अपॉन चार्ज, जिसमें चार्ज को ले गया। भाई इस चार्ज को मैं लेकर के गया, तो ये चार्ज और जितना मैंने वर्क डन किया वो, ठीक है, समझ गए ना। तो जितना मुझे वर्क डन करना पड़ा वो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। इसको डिनोट किससे करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इसको V0 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। या फिर जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको कंप्लीट V से डिनोट करेंगे, पर मैं इसको इन्फिनिटी से लेकर के आया हूं और A पॉइंट तक लेकर के आया हूं, तो चाहूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखिए यहां से, और इन्फिनिटी से लेकर के आया हूं और कहां लेकर के आया हूं, ये। तो जो डिफरेंस है वो कहां का है, तो इन्फिनिटी से लेकर के A पॉइंट, इस A पॉइंट तक का है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वर्क डन अपॉन चार्ज। और वर्क डन का सिंबल क्या होता है हमारे पास, देखिए वर्क डन का सिंबल होता है W, यहां पे इसको लिख सकते हैं ये W, और अपॉन चार्ज का सिंबल देखिए किस चार्ज को लेकर के आए, Q चार्ज को, तो ये मैंने लिख दिया Q। ठीक, तो यहां से हम लिख सकते हैं इजीली, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या हो गया है, वर्क डन अपॉन चार्ज। आई होप आप समझे होंगे। क्या समझे आप, कि इन्फिनिटी से
इन्फिनिटी से एक चार्ज को हमने उठाया है और किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसको ले गए हैं। बस सिंपल है। पता नहीं बच्चे क्यों इसमें इतने कंफ्यूज रहते हैं कि सर पता नहीं क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल डिफरेंस। इतना सारा सोचने की जरूरत नहीं है, आसान सी बात है। क्या किया है, इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रखा हुआ था, भाई दूर था, वहां से दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए हैं। जितना वर्क डन हमने किया है उस चार्ज के थ्रू जितना वर्क डन किया गया वो क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, समझना ये टर्म क्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं एक बार इसको रिमूव कर रहा हूं। तो अब इसके बाद बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस की। जैसा कि आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस है। कैसे, तो देखिए ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही रहेगा, चाहे मैं इस चार्ज को यहां रख दूं, चाहे मैं इस चार्ज को यहां रख दूं। जैसे ही मेरे पास कोई प्लस क्यू चार्ज मैंने यहां रखा होता तो इसके चारों तरफ भी क्या होता, इसका अपना फील्ड होता। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना, तो इसके चारों तरफ भी क्या होता, इसका अपना इस तरह से फील्ड होता, इसका अपना फील्ड होता ना इस तरह से। तो फील्ड तो इसका हर जगह पे रहेगा, तो वहां पे हमने एक चार्ज रखा हुआ और उसका क्या है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो यहां पे हम क्या करते हैं, देखिए इसके अंदर ही कहीं दो पॉइंट को अज्यूम करेंगे। तो इसके अंदर देखिए एक तो ये पॉइंट हुआ मेरे पास और एक दूसरा ये पॉइंट हो गया। तो यहां पे इसके अंदर ही हमारे पास कितने पॉइंट हो गए हैं, दो पॉइंट हो गए। एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, ठीक, और ये जो दूसरा पॉइंट है इसको हम मान लेते हैं बी। दो पॉइंट हो गए, एक मेरे पास पॉइंट हुआ ए और एक दूसरा मेरे पास पॉइंट हुआ बी। अब मुझे क्या करना है, समझना ध्यान से बात को। अब दूसरा मेरे पास कोई एक और चार्ज है और इस बार वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है और मुझे उस चार्ज को इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेकर के जाना है। ठीक है, ये मेरे पास मान लेते हैं कोई क्यू चार्ज है, ठीक है, कैपिटल क्यू, आप चाहें तो स्मॉल क्यू भी मान सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो मेरे पास चार्ज है इसको इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर के जाना है, समझेंगे बात। सो यहां पे मैं कह सकता हूं कि वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। समझे बात को, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे मैंने क्या किया कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखिए, दोनों में डिफरेंस समझना, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था कि हम चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आए थे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज के, लेकिन अब मैंने क्या किया, यहां पे ये मेरे पास एक पॉइंट यहां पे है और दूसरा पॉइंट भी इस फील्ड के अंदर ही है, बाहर से नहीं लेके आए। इस फील्ड के अंदर ही मैंने इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को मैं लेकर के गया। ये जो क्यू चार्ज है इसको हम लेकर के गए कहां पे, इस बी पॉइंट पे लेकर के आ गए। इस क्यू चार्ज को ए पॉइंट से कहां ले आए, बी पॉइंट पे ले आए, यूनिट चार्ज। तो ये जो इसके बीच, इन दोनों पॉइंट के बीच जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, उसको क्या कहेंगे भाई। यहां पे हमने देखा था कि वो वाटर के कंटेनर के अंदर क्या था कि दोनों का लेवल जब बिल्कुल इक्वल था तब तो क्या कोई फ्लो करेगा ही नहीं चार्ज, लेकिन दोनों के बीच जब कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा तो फ्लो करेगा ना चार्ज। उसी का काम करती है आपके पास बैटरी। जो बैटरी है ना, पर वो तो एक अलग कंसेप्ट है, हम उसको थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे। पहले तो देखिए इसके लिए मैं लिख लेता हूं। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको किससे डिनोट करते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको वी से डिनोट किया जाता है, वी से। और उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए वर्क डन अपॉन चार्ज, तो ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू और ये हो जाएगा क्यू चार्ज। ये बात हो गई समझ में, यह बात यहां पे समझ में आ गई। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, समझे बात को। ठीक, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया जो वर्क डन है, दैट इज कॉल्ड एन पोटेंशियल डिफरेंस। इन्फिनिटी से लाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए यूनिट की भी बात होगी, भाई यूनिट भी तो लिखनी पड़ेगी। तो यूनिट क्या होती है, देखिए अगर एसआई यूनिट की हम बात करें, एसआई यूनिट, और यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो यूनिट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक, मार्क्स कट जाते हैं और मिल जाते हैं, समझ गए ना। तो देखिए ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी यूनिट हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिए वर्क डन की यूनिट क्या होती है हमारे पास, जूल, और अपॉन यहां पे जो चार्ज की यूनिट है वो क्या होती है, कूलाम। तो यहां पे जूल अपॉन क्या हो गया हमारे पास, कूलाम। ये हमारे पास यूनिट हो गई। एक और यूनिट भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि हमने करंट के अंदर एम्पियर, साइंटिस्ट के नेम पे यूनिट दी थी,
करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो ठीक वैसे ही यहां पे इस पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम एक यूनिट देंगे साइंटिस्ट के नेम पे, वो कौन सी हो सकती है? वोल्ट। ये हमारे पास यूनिट हो जाएगी। आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं? जूल पर कुलाम को इस तरह से, जूल के लिए जे लिखते हैं और पर क्या हो जाता है? कुलाम। इस तरह से भी आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, जूल और इंटू कुलाम -1, कुलाम इनवर्स, क्योंकि ये कुलाम ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -1 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से भी आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए यहां पे आपसे पूछा क्या जाता है, एक और चीज जो आपसे पूछी जाती है, तो वो 1 वोल्ट की डेफिनेशन आपसे पूछता है कि 1 वोल्ट की जो डेफिनेशन है वो हमें बताइए कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी। तो भाई जब ये बताओ 1 वोल्ट, यहां पे 1 कब आ सकता है? जब यहां पे भी 1 हो। भाई यहां पे 1 कब आएगा? यहां पे 1 कब आएगा? जब आपके पास यहां पे भी 1 हो और यहां पे भी 1 हो, तभी तो 1 आएगा ना, अदरवाइज कैसे आएगा? तो यहां पे वर्क डन भी आपके पास कितना हो? भाई पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास 1 है, तो वर्क डन भी मेरे पास कितना होगा? 1 जूल होगा, 1 जूल होगा। और अपॉन जो चार्ज है मेरे पास वो भी कितना होगा? 1 कुलाम होगा कि नहीं होगा? तो जो चार्ज है वो भी कितना होगा मेरे पास? 1 कुलाम होगा। समझे बात को? तो यानी यहां पे हम कह सकते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 कुलाम चार्ज को अगर मूव किया जाता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और उसमें जो किया गया वर्क डन है वो 1 जूल होता है, सो देन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट। तो फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो अगर क्या करूं मैं, इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाऊं और वो चार्ज कितना हो? 1 कुलाम हो। वो चार्ज कितना हो? 1 कुलाम हो, और उसमें जो वर्क डन मैंने किया वो कितना हो? 1 जूल हो। सो उसके बाद जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? यहां पे 1 वोल्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये भी कितना है? 1, और कुलाम चार्ज भी कितना है? 1। ये आपके पास 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग से एक बार बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। ठीक, एक यूनिट चार्ज को क्या किया आपने? कहां से लेकर के गए? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कोई वो जगह जहां तक एक चार्ज अपने चारों तरफ किसी दूसरे चार्ज को इलेक्ट्रिक रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन फोर्स है वो फील करवा सकता है। ठीक, या तो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स फील करवा सकता है, वो उसका क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक, इन्फिनिटी से लेकर के जाओगे, इन्फिनिटी से लेकर के जाओगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक, क्या लिखोगे? वर्क डन अपॉन चार्ज, जिस चार्ज को ले गए हो। ठीक, दूसरा, अगर आप इस फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी चार्ज को लेकर के जाओगे तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। भाई इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, इस बी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को भाई पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर किसी चार्ज को लेकर के गए हैं तो वो जो वर्क डन है दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करना है? फॉर्मूला लिखोगे वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या लिखोगे? वर्क डन अपॉन चार्ज। आगे ओम्स लॉ पढ़ेंगे हम, उसके अंदर V इक्वल्स टू IR भी आएगा, वो अलग है, वो अलग कंसेप्ट है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें समझ आया। फिर ये फॉर्मूला हो गया। ऐसा यूनिट क्या लिखोगे? वर्क डन की यूनिट जूल होती है, चार्ज की यूनिट कुलाम होती है, हमने लिख दिया। तो या तो आप क्या लिखो? जूल पर कुलाम, ऐसे भी लिख सकते हो जूल इंटू कुलाम इनवर्स। ठीक है, क्योंकि कुलाम ऊपर जाएगा तो -1 हो गया, इनवर्स लिखेंगे। अच्छा, या फिर आप क्या लिख सकते हो? इसकी यूनिट लिख सकते हो वोल्ट। 2 यूनिट आपके पास हो गई, या तो जूल पर कुलाम लिखोगे या फिर क्या लिखोगे? वोल्ट। बैटरी जो है आपके पास, जो बैटरी होती है, जितनी सारी बैटरीज आप देखते हो वो सारी क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स का ही तो काम करती हैं। किसी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने का ही तो काम करती हैं। भाई चार्ज को मूव करने का काम कौन कर रही है? एक्चुअल में बैटरी तो कर रही है। भाई आपके पास 2 टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल है पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल है नेगेटिव। यहां पे लिखता हूं, भाई एक ये टर्मिनल है पॉजिटिव और दूसरा एक टर्मिनल है नेगेटिव। ठीक, तो ये क्या कर रहा है? मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे डिस्कशन किया था कि ये जो बैटरी है इसका काम ही क्या है? इसका काम ही क्या है? नेगेटिव, जो नेगेटिव सिंबल है आपके पास, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, यहां से इलेक्ट्रॉन उधर रिपेल हो रहे हैं। भाई फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसको फ्लो करने का काम, पोटेंशियल को डिफरेंस देने का काम कौन कर रही है? पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स कौन है? भाई यहां पे पहले तो चार्ज आराम से इस वायर के अंदर बैठे हुए थे, किसी वायर के अंदर चार्ज आराम से बैठा हुआ था, उसको फ्लो करने से कोई मतलब नहीं था। जैसे ही हमने बैटरी लगाई, उस बैटरी ने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना स्टार्ट किया। वहां पे अलग डिफरेंस कर दिया, यहां पे अलग डिफरेंस कर दिया, जिससे क्या हुआ? चार्ज है वो दौड़ने लगा।
चार्ज दौड़ने लगेगा तो करंट दौड़ने लगेगा भाई, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, समझे ना बात को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर यहां पे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।